मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सैलाब आया और उस सैलाब की वजह से ये 3 राज्य जिस तरह से मुतासर हुए हैं वो आप सभी के सामने हैं। पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से मेवात से राहत सामग्री जो पंजाब पहुंचाई जा रही है उसकी तमाम तर अपडेट भी मैंने आपके सामने रखी हैं। और अब जमीयत उलमा हिंद का वफ्द पंजाब से निकल करके इस वक्त हिमाचल पहुंचे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से मैं वहां की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से वहां तबाही मचाई है इस सैलाब ने। मकानात मुनहदिम हो गए हैं, गांव के गांव उजड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और जम्मू कश्मीर भी अब वो वफ्द अनकरीब पहुँचने वाला है जो राहत सामग्री लेकर के मेवात से गया हुआ है। और यकीनन ये आपके सामने जो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं कि जो वफ्द यहाँ से गया है राहत सामग्री को लेकर के, वो खुद उन पीड़ित महिला और लोगों में तकसीम कर रहा है इस सामान को कि जो वाक़तन इस सैलाब की वजह से पीड़ित हुए हैं और इस सैलाब की जद में आए हैं। बहरहाल अब पंजाब जाने वाली राहत सामग्री को लेकर के एक और वीडियो मुझे इरसाल किया है पंजाब ही से इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब कासमी, कदीम जामा मस्जिद, गांव ग्वालदा, तिजारा, राजस्थान ने। और उन्होंने वहां जाकर के ज़मीनी सतह पर वहां का जायज़ा लिया है, सैलाब ज़दगान से मिले हैं और उन्होंने भी वहां से जाकर के यही कुछ कहा है। मैं स्क्रीन पर आपकी वीडियो लगाऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई तबाही नहीं हुई है, कोई सैलाब से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो न जाने कहाँ घूम फिर कर के इस तरह के वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। हालांकि दर्जन से ज़ायद अज़ला इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। और पिछले 5 दिनों से हम आपको ये भी अपडेट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। और इसमें मुफ्ती इस्लामुद्दीन साहब ने भी वहाँ से जाकर के और मुआयना करके यही कहा है कि सामान और दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान में अभी वहाँ कोई सामान ना ले जाए। अलबत्ता 10 दिन 15 दिन के बाद जब वहाँ पर पानी खुश्क हो जाएगा, जो सैलाब का पानी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो उस वक्त कहीं ना कहीं नकदी की शक्ल में वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मकानात मुनहदिम हो गए हैं, पानी के बहाव में ख़त्म हो गए हैं, उन्हें तामीर किया जा सके, उनकी आबादकारी के लिए उन्हें असर नौ तामीर करने के लिए वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका ऐलान जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी किया जा चुका है कि अभी वर्तमान में कोई सामान वहाँ पर ना ले जाया जाए। अलबत्ता जैसे सिचुएशन आगे की रहेगी जमीयत उलमा हिंद उससे मुतला कर देगी और फिर जितनी मकदार में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको बता दिया जाएगा। बहरहाल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब कासमी, कदीम जामा मस्जिद ग्वालदा के जो इमाम व ख़तीब हैं, उन्होंने वहां जाकर के ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेकर के प्रताड़ित लोगों से मुलाकात करके जो कुछ वीडियो में कहा है मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप वीडियो देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखें ये वीडियो। आज हमारा एक छोटा सा काफ़िला ग्वालदा की कदीम जामा मस्जिद से मेरी निगरानी में हमारे चुनिंदा और मुअज़्ज़ज़ साथी चौधरी हाकम, हाफिज़ इकराम साहब, यूसुफ साहब, अनीस साहब, हाफिज़ साद साहब, मुश्ताक भाई, हम जो है रिलीफ़ का सामान लेकर के, जो कि करीब काफ़ी बड़ी रकम बनती है। मुफ्ती साहब ने यहाँ उसका अंदाज़ा लगाया था कि 3.5-4 लाख रुपए की आमदनी कमाल था और कुछ नकद रकम हमने पेश की। लेकिन यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ कि हमारे मेवात ने जो इब्तिदा की है और जो खिदमत जो सेवा दे रही है वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसको रोकना नहीं चाहिए। एक तकरीबन 12, 13 या 14 ज़िलों में ये दिक्कत है, लोगों के मकानात गिर गए। और सही माने में अंदाज़ा इस तकलीफ़ का जब होगा, नुकसान का जब होगा, जब ये लोग यानी 15 दिन के बाद पानी खुश्क हो जाएगा। कितने लोगों के मकान बनाए जाएंगे? तो चावल की शक्ल में, दाल की शक्ल में, तेल की शक्ल में, नकद की शक्ल में लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। जिनके धंधे ख़त्म हो गए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा नकद की सूरत में। तो जिन लोगों ने सामान माल इकट्ठा कर रखा है या पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, हमारी अपील है कि वो उन पैसों को और उस माल को वहाँ रोके ना, बल्कि जमीयत के तवस्सुत से या किसी भी तरतीब से वो माल पंजाब भेजा जाए ताकि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे। उसको किसी दूसरे काम में सर्फ करना ये कई एतबार से सही नहीं है। तो हमारी अपील ये है कि मेवात के लोग इस बात की तरफ तवज्जो दें और जो माल पंजाब के जो है मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए इकट्ठा किया गया है उसको रोके ना। यहाँ जो ज़मीनी सतह पर जब मालूमात की गई हैं और गश्त करके
लोगों को देखा गया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम तौर से जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये सब ऐसी बातें हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भाई के हाथ में एक किट चली गई और उसका 15 दिन का गुजारा हो गया, तो 15 दिन की ज़िंदगी थोड़ी है, कम से कम 2-3 महीने का राशन हर आदमी के पास पहुँचना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी मदद को और आगे बढ़ाएं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।